ओके, इस चैप्टर के जैसे हमने कहा था 3 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक हमने बहुत इन डिटेल में डिस्कस कर लिया है, इंडिफरेंस कर्व। सेकंड टॉपिक जो हमने ब्रीफली शुरू किया था, आज बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, बजट लाइन। और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जहां पे इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन मैच होंगे, दैट इज योर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये हमको डिस्कस करना है। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिर से बजट लाइन। फिर से वही है, पहले जितनी देर हो सके मैं समझाने का ट्राई करूंगा बुक के बिना। अगर आपको समझ में आ गया फिर हम लोग क्या करेंगे, वीके और पे चलेंगे। सर आपने परसेंटेज आप नहीं करवाया है, जानवी जस्ट वेट। चलो लेट्स स्टार्ट बजट लाइन। प्लीज अभी इकोनॉमिक्स के ऊपर सब लोग फोकस रखो। ओके, बजट लाइन। बजट के लिए आपके पास दो चीजें होती हैं। एक होता है इनकम, एकदम मैं स्टार्टिंग से ही डिस्कस कर रहा हूं। चलो ओके, एक होती है आपकी इनकम और एक होती है प्राइजेस ऑफ डिफरेंट गुड्स। सपोज करते हैं हमारे दो गुड्स हैं, गुड्स ए और गुड बी, गुड ए और गुड बी, और हमारे कंज्यूमर की इनकम है 60। ठीक है, ए की प्राइस है ₹2, बी की प्राइस है ₹1। तो मैंने आपको कहा था अलग अलग कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, हमारे पास अलग अलग डिफरेंट क्या है, कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अगर प्राइस हमारी कितनी है, एक है ए जो गुड है उसकी ₹2 और बी की प्राइस है ₹1 और हमारे पास टोटल इनकम है 60। प्लीज साथ में रहना, मैं ये 4 कॉम्बिनेशन दे रहा हूं आपको। आप और कॉम्बिनेशन बना सकते हो बट मैंने ये 4 कॉम्बिनेशन याद किए हैं। ये 4 कॉम्बिनेशन कैसे हैं, गुड ए और गुड बी के। ध्यान देना, 4 कॉम्बिनेशन आपके, टोटल आपके पास ₹60 है। पहले आप सपोज करो गुड ए बाय नहीं कर रहे, गुड ए को खरीद रहे नहीं हो, तो आपके पास पूरे ₹60 पड़े हैं। तो आप बी के कितने यूनिट्स खरीद सकते हो, चैट में मेरे को बताना। वेरी गुड, यहाँ पे 60 आपके क्या हो गए, हो गए। अगर सपोज करो यहाँ पे हम लोग 10 यूनिट्स बाय कर रहे हैं ए के, तो मुझे बताना 10 यूनिट्स ए के, तो 10 इंटू 2 ₹20 चले गए। बाकी कितने बचे, ₹40 हर एक का है, ₹1 का है तो हम 40 खरीद सकते हैं। अगर ये 20 है तो कितना होगा 20, और लास्ट ये 30 है तो ये 0। पहले ये शेड्यूल में किसी को डाउट, ये शेड्यूल में किसी को डाउट, यस और नो प्लीज चैट में भेजो। ओके चलो, अब पूरा फोकस रखना सब लोग, साथ में रहना। ये जो आपका शेड्यूल है इसको हम लोग क्या कहते हैं, बजट शेड्यूल कहते हैं। बजट शेड्यूल की डेफिनेशन सुनो, बजट शेड्यूल refers to attainable combination of a set of two goods given its price and income। डेफिनेशन फिर से समझते हैं। बजट सेट, सेट मतलब शेड्यूल, तो ये जो आपको शेड्यूल दिया है वो क्या बता रहा है, अटेनेबल कॉम्बिनेशन। सर अटेनेबल कॉम्बिनेशन यानी, अटेनेबल कॉम्बिनेशन यानी वो चीजें जो आप खरीद सकते हो। आप ये चारों कॉम्बिनेशन खरीद सकते हो ना, लेकिन अगर मैं आपको एक कॉम्बिनेशन दूं, मुझे बताना आप इसको बाय कर सकते हो कि नहीं।
ए के 20 और बी के 30 और एक एफ दे रहा हूं ए के 20 और बी के 15, ई अटेनेबल है कि नहीं, एफ अटेनेबल है कि नहीं है? दोनों के बारे में सोचो, या दोनों अटेनेबल नहीं है? ई इज नॉट अटेनेबल, एफ अटेनेबल है? एफ भी अटेनेबल नहीं है। अटेनेबल का मतलब आप खरीद सकते हो कि नहीं खरीद सकते हो? तो ई आप नहीं खरीद सकते। क्यों ई नहीं खरीद सकते? बिकॉज 20 इंटू 240 प्लस 30 70 रुपीज चाहिए, जो आपके पास है नहीं, 60 है। तो ई तो पॉसिबल नहीं है। एफ पॉसिबल है, एफ पॉसिबल है, ध्यान से सुनना। लेकिन एफ में आपके खर्चा कितना होगा? 55, 5 रुपए बच जाएंगे, 5 रुपए बच जाएंगे। लेकिन एफ बी क्या है? पॉसिबल है। तो ध्यान से सुनना, बजट इक्वेशन, ये मैंने बजट सेट सिखाया, अभी मैं आपको सिखा रहा हूं बजट इक्वेशन। तो बजट इक्वेशन को काफी बार ऐसे स्कूल में दिखाते हैं, P1A प्लस P2B इज लेस देन या इक्वल टू Y। P1 मतलब प्राइस ऑफ गुड वन, मतलब 2। ए मतलब कितने ए के यूनिट्स खरीद रहे हो, P2 मतलब इसकी प्राइस 1, बी मतलब कितना खरीद रहे हो, वो या तो लेस देन होगा या इक्वल टू होगा, किससे? Y से। इकोनॉमिक्स में हमेशा याद रखना Y स्टैंड्स फॉर इनकम, Y स्टैंड्स फॉर इनकम। आई रिपीट, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? अभी तक हमने देखा कि हमारे कंज्यूमर की कुछ इनकम है और हमको प्राइजेस दी हुई है, हमारी कुछ इनकम है और क्या है? प्राइजेस दी हुई है। अब हमने उसके हिसाब से शेड्यूल बनाया, तो हमने ये शेड्यूल का नाम क्या रखा? बजट सेट। बजट सेट और बजट शेड्यूल सेम होता है। बजट सेट रिफर्स टू अटेनेबल कॉम्बिनेशन। अटेनेबल मतलब जो आप अचीव कर सकते हो। याद रखना, अटेनेबल कॉम्बिनेशन इंक्लूड आपका ऑप्शन एफ के जैसा, जिसमें 60 रुपीज स्पेंड नहीं हो रहे हैं, कुछ और थोड़े से कम पैसे स्पेंड हो रहे हैं, ऑफ सेट ऑफ टू गुड्स, जहां पे हमको प्राइस दी है, जहां पे हमको इनकम दी है। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। ध्यान देना, कुछ स्कूल में बजट इक्वेशन ऐसे भी लिखवाते हैं, कुछ स्कूल में बजट इक्वेशन आप कैसे लिखवाते हैं कि P1x1 P2x2 लेस देन Y। एक ही बात है, मैंने जहां पे A और B लिया है, आपके स्कूल में x1 x2 लेते हैं, कोई इश्यू उसका नहीं है। यस वरुण, उसको कह सकते हो अंडर यूटिलाइजेशन। ओके, मैं फिर से एक बार हमारा शेड्यूल देख लें। हमारा शेड्यूल क्या था? हमारा शेड्यूल था A और B दो गुड्स हैं हमारे, अलग अलग कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे 10 20 30 40, अगर आपको याद हो, बिकॉज हमारा प्राइजेस उस हिसाब से ही हमने क्या किए थे, सेट रखे थे कि प्राइस ऑफ ए कितनी थी 2, प्राइस ऑफ बी कितनी थी 1। तो यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, हमने 0 से आई थिंक शुरू किया था, हाँ 0 10 20 30, तो यहाँ पे 60 था, फिर 40, फिर 20, फिर 0। आई थिंक ये हमारा शेड्यूल था। अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करूं, अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करूं, पहले मुझे बताओ एक्स एक्सिस पे मैं कौन सा लूं, ए या बी? एक्स एक्सिस पे कौन सा लूं, गुड ए या गुड बी, और रीजन? सर फर्स्ट फॉर्मूला रिपीट प्लीज, एक सेकंड साक्षी में रिपीट कर रहा हूं, कोई भी ले सकते हैं या ए लेना चाहिए? मैंने आपको बताया था हमेशा, हमेशा जो इंक्रीज हो रहा होगा वो एक्स एक्सिस पे आएगा। तो यहां पे हम लोग गुड ए लेंगे और यहां पे गुड बी। ओके साक्षी, पहले वाली की इक्वेशन ये थी, P1A प्लस P2B लेस देन Y। यहाँ P1x1 P2x2 लेस देन Y, जो याद रखो जैसे आपके स्कूल में करवाएं। अभी अगर मैं यहाँ पे इसका ग्राफ बनाऊं, A में तो 0 10 20 30, यहाँ पे 10 20 30 40 50 60,
अगर हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाएं, प्लीज साथ में रहना, पहले में ये 0 और ये 60, यानी यहाँ पे आपकी लाइन आई, यहाँ पे फिर 10 के सामने 40, फिर 20 और यहाँ पे तो ये आपकी बजट लाइन बनी। प्लीज साथ में रहना, ये आपकी बजट लाइन बनी। यस और नो? सर ऐसा क्यों होता है, इंक्रीज हो एक्स एक्सिस पे? विद इन जनरल रूल है, स्पेसिफिक रूल नहीं है, बस इट इज अ गुड हैबिट और कुछ नहीं है। अब हम लोग आगे के टॉपिक पे चल रहे हैं, साथ में रहना। मैं फिर से ये बजट लाइन बना रहा हूं, ये हमारी बजट लाइन थी, इसका नाम दे देते हैं, इस लाइन का नाम है ए बी। इस लाइन का हम लोग नाम दे देते हैं ए बी। मैं यहाँ पे फिर से शेड्यूल लिख रहा हूं, आई होप आप सबको शेड्यूल याद हो रहा हो। 0, 10, 20, 30 और यहाँ पे 60, 40, 20, 0। ध्यान से सुनना, पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इस ए बी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? बजट लाइन भी कहते हैं। ये जो ए बी लाइन है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बजट लाइन कहते हैं। और ए बी का दूसरा नाम क्या है? प्राइस लाइन। क्यों है? एग्जाम में काफी बार 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाई ए बी इज कॉल्ड बजट लाइन। तो आंसर सुनो मेरा, ये जो मेरी लाइन है ए बी लाइन, इसके ऊपर अलग अलग कॉम्बिनेशन है, ए बी सी डी ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन है। ये वाला जो कॉम्बिनेशन है वो 060 है, ये वाला जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है आपका? 1040, फिर ये 2020 और ये लास्ट जो है वो 30। इस लाइन के ऊपर ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं यहाँ पे ये ए बी लाइन जिसको मैंने डार्क किया, इस लाइन के ऊपर मैं ऐसे कह सकता हूं कंज्यूमर की पूरा का पूरा इनकम, पूरा का पूरा बजट 60 रुपीज स्पेंड हो रहा है। यस और नो? मैं फिर से बता रहा हूं, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, अज्यूम करते हैं यहाँ पे बीच में पॉइंट सी। ए बी और सी पे पूरे के पूरे 60 रुपीज स्पेंड हो रहे हैं, डी के ऊपर 60 से कम स्पेंड हो रहे हैं, और यहां पे ई। मेरा आपसे पहला क्वेश्चन, ए बी सी डी ई, इन 5 में से अटेनेबल कौन से हैं, अनअटेनेबल कौन से हैं? आप प्लीज ग्राफ में देखो, ए बी सी लाइन के ऊपर है, डी लाइन के नीचे है, ई लाइन के बाहर है। अटेनेबल कौन से हैं, अनअटेनेबल कौन सा है? ओके, कितने लोग मेरे से अग्री कर रहे हैं कि सर ए बी सी अटेनेबल है, डी और ई अटेनेबल नहीं है? कितने लोग मेरे से अग्री कर रहे हैं? चैट में फटाफट मी या हैंड रेस करो, जो करो। कितने लोग डिसअग्री कर रहे हैं? ओके, काफी सारे लोग अग्री कर रहे हैं। कितने लोग डिसअग्री कर रहे हैं कि नहीं सर आप गलत पढ़ा रहे हो, और अभी तक तुमको पता चल जाना चाहिए? मैं काफी कम पूछता हूं ऐसे। ओके, कुछ लोग डिसअग्री कर रहे हैं। जो लोग डिसअग्री कर रहे हैं मेरे हिसाब से ऐसे कह सकते हैं, उन लोगों के हिसाब से डी अटेनेबल है और ई अटेनेबल नहीं है। जिन लोगों ने कहा है कि मेरे से डिसअग्री कर रहे हैं, उनके हिसाब से डी पॉइंट भी अटेनेबल में आ रहा है। यस, तो जो लोग मेरे से डिसअग्री कर रहे थे वो सही थे। मैंने अभी अभी आपको बताया अटेनेबल का मतलब जो आप खरीद सकते हो। तो ये लाइन के ऊपर जो है वो भी अटेनेबल है, उस लाइन के नीचे जो है वो भी अटेनेबल है, लेकिन लाइन के इस तरफ राइट हैंड साइड, ओरिजिन से ऑपोजिट साइड है, वो हमारे अटेनेबल कॉम्बिनेशन नहीं है। आई रिपीट, अब तक हमने क्या डिस्कस किया? ये मेरी बजट लाइन है, ए बी लाइन जो है, अगर मैं इस लाइन के ऊपर हूं तो मेरा पूरा का पूरा बजट स्पेंड हो रहा है। अगर मैं इस लाइन के ऊपर हूं, मेरा पूरा का पूरा बजट स्पेंड हो रहा है। अगर मैं इस लाइन के नीचे हूं, मेरे बजट में कुछ पैसे बच रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं ये खरीद सकता हूं, इट इज एन अटेनेबल कॉम्बिनेशन। लेकिन ये जो इस लाइन के बाहर है, लाइन के राइट हैंड साइड है, वो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है। तो बिकॉज ए बी लाइन कंज्यूमर का कितना बजट स्पेंड हो रहा है वो बता रही है,
इसके लिए ए बी लाइन को हम लोग बजट लाइन भी कहते हैं। तो कभी आपसे कोई पूछे कि ए बी लाइन को बजट लाइन क्यों कहते हैं, तो आप आंसर क्या लिख के आओगे? आप आंसर में लिख के आओगे बिकॉज ये लाइन क्या बता रही है, कंज्यूमर का बजट कितना है। इसके ऊपर वो बजट पूरा स्पेंड हो रहा है, इसके नीचे वो बजट में कुछ पैसे बच रहे हैं, इसके ऊपर जा रहे हो मींस राइट हैंड साइड जा रहे हो, तो आप अनअटेनेबल में आ गए। बिकॉज ये लाइन ये बता रही है कंज्यूमर की बजट या कंज्यूमर की इनकम बता रही है, इसके लिए इसको हम लोग इनकम लाइन कहते हैं। अभी किसी को डाउट है तो वो डाउट भेजो, रिपीट वर्ड नहीं भेजना, एंडिंग में मैं पूरा रिपीट करूंगा। सर पर बजट प्रॉपर तो नहीं होगा, कम चलेगा? यस साक्षी चलेगा। आप सोच के गए थे आप 30,000 स्पेंड करोगे, आपने कम स्पेंड किए, चलेगा, ऑब्वियस दौड़ेगा। सर प्राइस लाइन में सिखा रहा हूं। यस आप लोग ऐसे कह सकते हो, अगर आप इस लाइन के ऊपर हो तो आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो रहा है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब सारे पैसे अच्छे से खर्च हो गए। और अगर पॉइंट डी है तो पॉइंट डी को हम लोग क्या कहते हैं? अंडर यूटिलाइजेशन। ए और बी को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और लास्ट डी को अंडर यूटिलाइजेशन। अब फिर से आगे, अब का पॉइंट जो है वो थोड़ा सा टफ है। पहले तो आपके दिमाग में ये बात जानी चाहिए, ये ए बी जो है वो कौन सा है? ये जो आपकी ए बी लाइन है वो कौन सी लाइन है? स्ट्रेट है, कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है? स्ट्रेट है, कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है? स्ट्रेट लाइन है। हाँ निकिता, आईसी जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है, ये तो स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन होता है मतलब स्लोप क्या होगा इसका? स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब इसका स्लोप क्या होगा? चैट में बताना मेरे को। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या कांस्टेंट? कांस्टेंट। जो लोग भूल गए उनके लिए रिमाइंडर, अगर आपका स्लोप कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन बनती है, अगर आपका स्लोप डिक्रीज हो रहा है तो कॉन्वेक्स बनता है, और अगर स्लोप इंक्रीज हो रहा है तो कॉनकेव बनता है। ये हमने पहले डिस्कस किया है, मैंने आपको कहा भी था अपने वीके और यहाँ कहीं पे साइड में लिख दो, ये पूरे 11th में काम आने वाली है बात। चलो तो इसका भी चेक करते हैं कि स्लोप है क्या। स्लोप की फॉर्मूला थी आपकी, आई होप सो आपको याद होगी। स्लोप की आपकी फॉर्मूला मैंने आपको सिखाई है, सैक्रिफाइस अपॉन गेन। बिकॉज हम सैक्रिफाइस को y एक्सिस पे लेते हैं तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x भी मैंने आपको लिखवाया हुआ है। तो सैक्रिफाइस अपॉन गेन इज प्रॉपर फॉर्मूला। बिकॉज सैक्रिफाइस वाली जो चीज है y एक्सिस पे लेते हैं, इसके लिए हम लोग इसको चेंज इन y चेंज इन x भी कहते हैं या डेल्टा y डेल्टा x भी कहते हैं। ओके सर याद क्या रखे? याद सैक्रिफाइस अपॉन गेन रखो तो ज्यादा बेटर। चलो तो हम लोग सैक्रिफाइस और गेन निकालने का ट्राई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सैक्रिफाइस और यहाँ पे गेन। तो आप क्लियरली देख सकते हो पहले में हमेशा डैश होगा, बी सैक्रिफाइस हो रहा है, कम होता जा रहा है, 60 से 40, 20 का सैक्रिफाइस, 40 से 20 फिर से 20 का सैक्रिफाइस, 20 से 0 फिर से 20 का सैक्रिफाइस, तीनों बार 20 का सैक्रिफाइस हुआ। यहाँ पे 0 से 10, 10 का गेन, 10 से 20, 10 का गेन, और 20 से 30 वापस 10 का गेन। यानी हर बार मेरा सैक्रिफाइस अपॉन गेन कितना आ रहा है? 2, जो कांस्टेंट है। इस वजह से हर बार देखो ना आपका स्लोप कांस्टेंट है, इस वजह से स्ट्रेट लाइन है। ध्यान से सुनना, अभी नेक्स्ट जो डिस्कस कर रहा हूं काफी कॉम्प्लिकेटेड है, पहले स्टेटमेंट सुनो। स्लोप ऑफ अ बजट लाइन इज कांस्टेंट and is always equal to ratio of prices of two goods। स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं, बताना कितनों के क्लियर गया और कितनों के ऊपर से चला गया बाउंसर। चलो स्टेटमेंट सुनो, स्लोप ऑफ अ बजट लाइन इज कांस्टेंट and is always equal to ratio of prices of two goods। रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ
टू गुड्स। कितनों को क्लियर हुआ? ओके, कुछ लोगों को क्लियर हुआ, अच्छी बात है। फिर से जिनको नहीं हुआ देखो मैं लिख रहा हूं, स्लोप ऑफ बजट लाइन इज कांस्टेंट। पहले तो इससे सब अग्री करोगे, स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या है आपकी? कांस्टेंट है, इससे आप सब अग्री करोगे। अब रेशियो से बाउंसर क्या होगा? एंड इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्राइजेस ऑफ टू गुड्स। तो मेरी स्लोप है कितनी? मेरी स्लोप है कांस्टेंट और है 2। तो मैं कह रहा हूं गुड्स के प्राइजेस का रेशियो करो। तो ए की प्राइस थी ₹2, बी की प्राइस थी ₹1, तो उनका रेशियो करूंगा 2:1। कितना होता है? 2। तो हर बार आपका स्लोप क्या आएगा? प्राइजेस ऑफ टू गुड्स आएगा। सपोज करो आपका P ऑफ X 5 है और प्राइस ऑफ X 5 है और प्राइस ऑफ Y 1 है, तो आपकी स्लोप 5:1 आएगा। आपका स्लोप हर बार कितना आएगा? 5 आएगा। तो स्लोप हमेशा कांस्टेंट भी होगी और स्लोप हमेशा इक्वल होगी किससे? आपके गुड्स की प्राइसेस से, हमेशा, नो एक्सेप्शन। ओके जयंत, रिजॉइन करो। सर 5:1 मतलब कैसे? रुको चलो समझाता हूं और डिटेल में लेके जाता हूं। सपोज करो मैंने आपको दिया आपका बजट 100। सपोज करो मैंने आपको बजट कितना दिया? 100 रुपए। आपके पास दो गुड्स हैं एक्स और वाई। एक्स की प्राइस है 5 रुपीज, वाई की प्राइस है 1 रुपी। अब देखो मैं यहां पे कॉम्बिनेशन बना रहा हूं एक्स और वाई के। सपोज करो पहले एक्स हमने 0 खरीदे, तो वाई कितने खरीद सकते हैं? 100। यस और नो? मैं अलग अलग कॉम्बिनेशन बता रहा हूं, प्लीज चैट में है ना मैसेज अभी नहीं भेजो। हाँ, अगर मैं यहाँ पे 10 पे आ जाऊं तो y में कितने बचेगा? मतलब मैंने 5 इंटू 10 50। रुको ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, 5 पे चलते हैं पहले। 5 पे आ जाऊं तो 5 गुड्स खरीद रहा हूं, 5 रुपए प्राइस है, 25 रुपए चले गए, 75 बाकी। फिर मैं 10 पे आ गया तो 10 इंटू 5 50 रुपीज, बाकी 50 यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे आ गया 15 पे, 15 इंटू 5 75, 25 बचे और लास्ट यहाँ पे अगर मैं 20, चलो लास्ट में खत्म ही कर लेते हैं, लास्ट में 25 पे आ जाता हूं तो 25, तो सॉरी प्राइस बचेगा ही नहीं, 20 में ही क्या हो जाएगा? ये खत्म हो जाएगा। पहले शेड्यूल में किसी को डाउट? शेड्यूल में किसी को डाउट नहीं? इस शेड्यूल का स्लोप निकालो, तो इस शेड्यूल का स्लोप निकालो और स्लोप 5:1 ही आएगा और स्लोप कांस्टेंट भी है और किससे इक्वल है? 5:1 से इक्वल है। चेक कर लो भले तुम लोग, स्लोप निकालो। स्लोप की फॉर्मूला क्या है? सैक्रिफाइस अपॉन गेन। सैक्रिफाइस 25 का, गेन 5 का, 25 अपॉन 5। हर बार देख रहे हो स्लोप कांस्टेंट भी है और इक्वल है। सर इफ इट इज कांस्टेंट देन ओनली इट विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ प्राइसेस। विदित कुछ इफ की बात ही नहीं है, बजट लाइन में हमेशा ये इक्वल होगा ही, हमेशा। स्लोप कांस्टेंट भी होगा और स्लोप आपका प्राइसेस के रेशियो से इक्वल भी होगा हमेशा। इफ नहीं कि ये होगा तो वो होगा, दोनों होंगे ही होंगे। सर अगर रेशियो 5:2 हो तो भी चलेगा। सर कॉन्वेक्स या कॉन्केव में भी विदित कॉन्वेक्स या कॉन्केव बजट लाइन नहीं हो सकती। बजट लाइन हमेशा स्ट्रेट होगी। याद रखो इंडिफरेंस कर्व हमेशा कॉन्वेक्स होगी और बजट लाइन हमेशा क्या होगी? स्ट्रेट होगी, हमेशा। सब प्राइस डेसिमल में हो तो भी वरुण आंसर सेम आएगा, भले ट्राई कर सकते हो बट एग्जाम में कभी नहीं आने वाला। सर कॉन्केव कौन सा होता है? साक्षी कॉन्केव में एक टॉपिक था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, चैप्टर 2 में था, लेकिन बिकॉज कोरोना की वजह से जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो वो टॉपिक आपका चला गया है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व करके एक टॉपिक था, वो था आपका किस में है ना? कॉन्केव में, बट वो सिलेबस से निकल गया है। चलो लास्ट टॉपिक हमारा आज का,
आज का मीन्स इन द सेंस इसका सर 5:2 हो तो 5:2 यानी 2.5 होगा फिर। वरुण यस मैं कराने वाला हूं, लेकिन आफ्टर उसका चैप्टर 6 जब हो जाएगा उसके बाद करेंगे, जस्ट वेट। चलो नेक्स्ट टॉपिक है चेंज इन बजट लाइन। बजट लाइन में चेंजेस कब होते हैं? तो बजट लाइन में दो तरीके की चेंजेस हो सकते हैं, एक है शिफ्ट और दूसरा है रोटेट। सुनना, पहले तो बजट लाइन जो मैंने आपको एक शेड्यूल बनाने के लिए दिया, तो उसके लिए मैंने आपको क्या क्या चीजें दी थी? एक तो इनकम दी थी, और मैंने आपको क्या दिया था? प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई, ये तीन चीजें दी थी ना। आप बजट लाइन इन तीन चीजों के ऊपर बनाते हो, तो अगर ये तीनों में से कुछ भी चेंज होगा तो बजट लाइन में चेंज होगा। सुनना फिर से, हम लोग वो वाले शेड्यूल पे चलते हैं जो अभी अभी हमने सीखा। वीके ओरी के शेड्यूल को छोड़ो, अभी हमने कौन सा शेड्यूल देखा? हमारी इनकम 100 रुपए थी, पी ऑफ एक्स 5 था, पी ऑफ वाई 1 था। सुनना मेरी बात अभी, तो मेरा शेड्यूल कैसा बना था? जीरो के साथ कितने थे? 100, फिर 5 के साथ 75, 10 के साथ 50, 15 के साथ 25, 20 के साथ 0। ये हमारा शेड्यूल था, सब अग्री कर रहे हो? यस। चलो अभी सुनना, यानी ये मेरी बजट लाइन यहां पे बनी हुई है, यहाँ पे ये मेरी क्या है? बजट लाइन बनी हुई है कि ये 100 जीरो से शुरू होके मैं कहां पे आया हूं? 20 जीरो पे आ गया हूं। सुनना, सपोज करो मैं इनकम को इंक्रीज करके 200 पे लेके जा रहा हूं, इनकम को इंक्रीज करके 200 पे लेके जा रहा हूं, तो क्या क्या चेंजेस होंगे? तो आपके क्या क्या चेंजेस होंगे मुझे बताना, क्या क्या चेंजेस होंगे? तो डबल हो जाएगा, मैं ऐसे कह सकता हूं ये हमारे चेंजेस होंगे। ये 0 है तो ये 200, ये 10 है, फिर 150 इंक्रीज हो जाएगा, हम लोग ज्यादा गुड्स खरीदेंगे। तो इसको हम लोग इकोनॉमिक्स में कहते हैं शिफ्ट इन बजट लाइन। ये मेरी पहले बजट लाइन थी, अभी ये मेरी बजट लाइन बढ़ गई, बिकॉज मेरी इनकम या मेरा बजट बढ़ गया, मैं ज्यादा चीजें खरीद सकता हूं। और वैसे ही अगर मेरा बजट सपोज करो 50 हो जाता, तो ये मेरी बजट लाइन हो जाती। तो शिफ्ट इन बजट लाइन का मतलब क्या हुआ? आपकी बजट लाइन पूरी की पूरी या तो राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रही है। राइटवर्ड शिफ्ट तब होगी जब आपकी बजट या इनकम बढ़ेगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट तब होगा जब आपका बजट क्या होगा? कम होगा। तो चेंज इन बजट लाइन में पहला टॉपिक आपका शिफ्ट इन बजट लाइन। क्लियर? अगर लेफ्ट में शिफ्ट हो रही है, लेफ्ट में, तो आपका बजट कम हो रहा है, अगर राइट में शिफ्ट हो रही है तो आपका बजट बढ़ रहा है। एज सिंपल एज दैट। सर हम इंक्रीज हो या डिक्रीज वो लाइन ओल्ड लाइन के साथ बनानी है। यस आपको वरुण ये सिंपल 3 मार्क्स में समझाना है कि शिफ्ट इन बजट लाइन। कल वीकेओरी में रीड करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। सर बजट और इनकम वाइस वर्सा होगा ना? वाइस वर्सा कैसे साक्षी? अगर बजट इंक्रीज होगा तो वो भी इंक्रीज, वाइस वर्सा मतलब ऑपोजिट होता है। चलो आगे, सपोज करो वही शेड्यूल चल रहा है, इनकम 100 रुपए है, ए और बी या एक्स और वाई दो गुड्स हैं, इसकी प्राइस 5 रुपए, इसकी प्राइस 1 रुपए है। आपने ये शेड्यूल मेरे को याद करवाया है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे, सपोज करो मैं ए की प्राइस 5 रुपीज से 10 रुपीज कर रहा हूं, तो क्या क्या चेंजेस आएंगे? न्यू शेड्यूल, पहले ये 0 तो ये तो 100 रुपए ही रहा, ठीक है। ये 5 है तो ये कितना?
समझ में आ रहा है क्वेश्चन मैंने क्या किया, इसकी प्राइस चेंज कर दी, तो 5 इंटू 10 50, तो ये भी 50 बचा, ये 10 है तो ये कितना 0, ये आपकी बजट लाइन, यहां पे आपने लिया था ए, यहां पे आपने लिया था बी, ये आपकी पुरानी बजट लाइन। पहले रेड में जो है वो सब पुराना है, सॉरी मैं ब्लैक से बना देता हूं पुराना, चलो ओके, ये पुरानी आपका क्या हो गया, बजट लाइन हो गई, एक्स या ए और ये बी। सुनना अभी सब लोग प्लीज साथ में रहना, अभी चेंज सुनना, आपकी किसकी प्राइस इंक्रीज हुई है, ए की, बिकॉज ए की प्राइस इंक्रीज हो गई है, आप एक एक कम यूनिट्स खरीद सकते हो, इस वजह से आपकी ये बजट लाइन जो है वो क्या हो जाएगी, ए के तरफ अंदर शिफ्ट हो जाएगी। साथ में रहना प्लीज सब लोग मेरे, ये आपकी बजट लाइन, ठीक है, यहां पे गुड ए, यहां पे गुड बी, अगर अगर ए की प्राइस बढ़ जाएगी तो आप एक एक कम यूनिट्स खरीदो, और अगर सपोज करो प्राइस ऑफ ए डिक्रीज हो गई तो आप ए को ज्यादा खरीद सकते हो। ब्लैक में ए की प्राइस बढ़ गई, ए ब्लू में ए की प्राइस कम हो गई, यस और नो, ये डायग्राम गया दिमाग में। बी में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बी तो जहां से शुरू हो रहा है वहीं से शुरू होगा। इस वाले टॉपिक को हम लोग कहते हैं रोटेशन। अगर आप देखोगे पूरी लाइन शिफ्ट नहीं हुई है, पहले वाले में क्या था, पूरी लाइन या तो इधर से उधर या इधर से इधर, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट हो गई थी, यहां पे बस लाइन रोटेट हुई है, यहां पे बस लाइन क्या हुई है, रोटेट हुई है। ये साक्षी, साक्षी का जो टॉपिक आ गया सर बी में चेंज हो, तो ये रहा साक्षी आंसर, ये आपकी बजट लाइन ओरिजिनल। अब हम लोग प्राइस ऑफ बी, यहां पे ए है यहां पे बी है, प्राइस ऑफ बी इंक्रीज कर रहे हैं, तो बी को कम करना है तो वो यहां से यहां पे आ जाएगा, तो ये आपकी रेड वाली लाइन। और अगर सपोज करो प्राइस ऑफ बी डिक्रीज हो गई तो बी यहां से यहां पे ज्यादा खरीदेंगे, तो ये आपकी लाइन होगी। हाँ के ना, टफ के इजी, यस रोटेशन में भी लेफ्ट राइट कह सकते हो। अब ये जो हमने इतनी माथाकटी की है, इतना सब कुछ समझा है, उसको कल वीके ओरी में रीड करके देखेंगे कि वीके ओरी वालों को समझ में आया है कि नहीं आया, उन्होंने बुक में सही लिखा है कि नहीं लिखा है। मेरी रिक्वेस्ट होगी कल आप लोग अगर रीड करके आओ वीके ओरी तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, रिवाइज हो जाएगा। नहीं तो एटलीस्ट ये वीडियो देख के आना, या आज रात तक आ जाएगी। कल आपको कहां से हम लोग रीड करने वाले वो बता दूं, पेज 82 में कंज्यूमर बजट दिख रहा है, वहां से कल हम लोग यहां तक हम लोगों ने पूरा खत्म कर दिया है। ये देखो स्लोप ऑफ बजट लाइन आपने पढ़ लिया, ऊपर सब पढ़ लिया, स्लोप डाउनवर्ड, शिफ्ट और रोटेशन, ये देख रहे हो रोटेशन जो हमने डिस्कस किया, मैंने एक ही डायग्राम में बताया है, इन्होंने दो दो अलग अलग डायग्राम में बनाया है, और नीचे भी दो डायग्राम। तो आप यहाँ पे पेज 88 तक हमने पढ़ लिया है, 88 तक मैंने डिस्कस कर दिया, समझा दिया, कल बस मैं वी के ओरी की लैंग्वेज में इसको समझाऊंगा।